तो महायुद्ध के 38 दिन, लेकिन क्या समझौते का कोई रास्ता निकलेगा या डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और बड़ी तबाही दिखेगी? इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान कर्नल मयंक चौबे सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, रविंद्र सचदेवा सर फॉरेन एक्सपर्ट, और साथ ही एनपी सिंह सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल रविंद्र सर आपसे ही, क्या कोई समझौते की गुंजाइश दिख रही है? बातचीत की बात शुरू हुई है क्या? खबरें तो आ रही है फिलहाल कि एक पैरेलल ट्रैक पे नेगोशिएशन चल रही है। स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप का एडवाइजर है, वो डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहा है ईरान में किसी नेगोशिएटर्स के साथ, और एज वेल एज पाकिस्तानी, इजिप्शियन और टर्किश मीडिएशन के थ्रू भी मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। वन सेकेंडली, ट्रंप ने ये कहा है कि ये जो नेगोशिएट कर रहे हैं इस समय, मैंने उनको बोला है जो हमसे नेगोशिएट कर रहे हैं कि तुम्हें मैं डेथ से इम्यूनिटी देता हूँ अगर हमारी एग्रीमेंट हो गई तो, मतलब कि तुम्हें मारा नहीं जाएगा, वो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। तो वो एक अलग चीज निकल के आई है। और 45 डेज का सीज फायर का बात है। ईरान का ये कहना है कि ऐसे ना हो कि जैसे गाजा में हुई थी, रुकी 10 दिन के लिए, बट बीच में फिर इजराइल ने अटैक कर दिया। तो वो कह रहा है कि सीज फायर हो तो पूरी की पूरी सीज फायर युद्ध रुके। तो ऐसे में चांस कम हो जाता है क्योंकि मामले बहुत सारे आउटस्टैंडिंग है। एक डेफिनेटली यूरेनियम का मामला है, बट उसके अलावा बहुत मामले हैं, डिमांड्स हैं ईरान की भी, अमेरिका की भी, वो दोनों मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे हर्डल दिखता है वो दिखता है इजराइल और गल्फ के देश। इजराइल और गल्फ के देश ये नहीं चाहते कि ईरान फिर भी वुंडेड हो पर सरवाइव कर जाए। उनको है कि ईरान खत्म हो, खत्म यानी ईरान की ये जो सरकार है, उन्हें है कि एक वुंडेड जख्मी ईरान बहुत खतरनाक होगा इन देशों के लिए। इसलिए वो पुश कर रहे हैं ट्रंप को, अमेरिकन सरकार को, कि युद्ध को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ईरान को खंडर बना देंगे। वो उस तरफ पुश कर रहे हैं। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मिडिल ईस्ट जंग पर ये बड़ी जानकारी। ईरान का इजराइल पर एक बड़ा अटैक। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ईरान ने बराज ऑफ मिसाइल फायर की है इजराइल पर। ये तस्वीर आप देखिए, आपको कई सब म्यूनिशंस नजर आएंगे। एक क्लस्टर मिसाइल टूटकर बिखर कर कई हिस्सों में इजराइल तक पहुंच रही है। नीचे चीख पुकार मची हुई है, इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी नाकाम। हालांकि क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल बैन है, इसके बावजूद ईरान इसका लगातार इस्तेमाल कर रहा है। मयंक सर, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम पोस्ट की बात करें तो उनके पोस्ट एक पैटर्न में होते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीज फायर को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, ट्रंप कैपेबल भी है करने के लिए, लेकिन क्या वाकई वो ईरान पर इस तरह का पलटवार करेंगे? धन्यवाद पूजा जी। इस समय खुशकिस्मती से हमारे बीच में रविंद्र सचदेव जी मौजूद हैं, जिन्होंने ट्रंप साहब के ऊपर 770 पृष्ठों की एक बड़ी किताब लिखी है। और मैं ये मानना चाहूँगा कि ट्रंप साहब की किताब लिखने के बावजूद रविंद्र सचदेव साहब इस समय यही सोच रहे हैं कि ट्रंप साहब के दिमाग में चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, मेरा मानना यह है कि ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने अगर $7 बिलियन की एक एम्पायर खड़ी की है, तो वो व्यक्ति जो हैं वो मूड नहीं हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति के तहत कर रहे हैं। तो जो कुछ भी वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वो कोई बालक बुद्धि नहीं है। तो इस समय अगर उन्होंने बोला है कि वो ईरान के ऊपर इस तरीके से हमला करेंगे, तो निश्चित रूप से वो ईरान को भारी नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। और अगर भारी नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं तो ईरान को किसी तरीके से वो पुश कर रहे हैं कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए। मेरे सूत्र ये बताते हैं कि रूस जो है उससे दरखास्त की गई है मध्यस्थता के लिए। यदि मध्यस्थता की बात भी चल रही है तो भी आप चाहेंगे कि अपने आप को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप नेगोशिएट करें। तो ये सब चीजें लेकर वहीं आती है। अगर मध्यस्थता चल भी रही है तो भी ट्रंप साहब जोर लगाएंगे जिससे कि ईरान के ऊपर प्रेशर बना रहे।